नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके झारखंड बोर्ड क्लास 12 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इससे पहले हमने 3 वीडियो कर रखा है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जा कर के वहाँ से उससे वॉच कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है आपका चैप्टर का थ्योरी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ अराउंड 20+ क्वेश्चन है उसमें, और फिर ऑब्जेक्टिव के बाद है आपका शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और फिर लॉन्ग आंसर टाइप हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो बिना देरी करे चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और जो भी जैक के द्वारा एक क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया गया है उसमें ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप इसे करके ही रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लोइंग। तो बताना है आपको कि जो आपका फ्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है उसके बारे में, या फिर बाइनरी फिशन में। तो जो आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, वैसी घटना जो फर्टिलाइजेशन के पहले होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड पोस्ट होता है जो कि आपका फर्टिलाइजेशन के बाद वाला घटना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द इवेंट विच टेक प्लेस बिफोर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। नेक्स्ट चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है। कि जो आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, इसे बेसिकली ऐसे डिवाइड किया गया है। यहाँ पे चलिए वी कैन डिवाइड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इनटू 2 कैटेगरी। हम लोग 2 कैटेगरी में इसे डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ गैमेट फॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज़ गैमेट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि गैमेट फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपका गैमेट बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अगर इसे हम लोग इस वर्ड को अगर ऐसे मार्क करें गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेट मतलब क्या हो गया? मतलब जो आपका गैमेट हुआ, जो कि मेल गैमेट भी हो सकता है, फीमेल गैमेट भी हो सकता है, स्पर्म या ओवम। और जेनेसिस के मतलब भी होता है, जहाँ भी सिस टर्म आता है बायोलॉजी में, वो क्या होता है? आपका फॉर्मेशन होता है, द फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड आर फॉर्म बाय द मियोसिस। जो गैमेट होते हैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, और वो किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? मियोसिस के थ्रू। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड आइदर इनसाइड द वन इंडिविजुअल और इनसाइड 2 डिफरेंट इंडिविजुअल विद डिफरेंट सेक्सुअलिटीज़। ठीक है, तो कह रहा है कि जो आपके गैमेट्स होते हैं आइदर मेल या फीमेल गैमेट, वो फॉर्म हो सकते हैं सिर्फ एक ही इंडिविजुअल में, या फिर इनसाइड 2 डिफरेंट इंडिविजुअल विथ डिफरेंट सेक्सुअलिटीज़। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप लोग अच्छे से मार्क कर लेंगे अपने नोट्सबुक में। ये अब सेकेंड डिफरेंस क्या कह रहा है कि गैमेट ट्रांसफ़र इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट फ्रॉम द प्लेस दे आर फॉर्म्ड। जनरली मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर सेंसाइल। तो ये आप यहाँ तक आप देखेंगे क्या कह रहा है कि जो आपका होता है गैमेट ट्रांसफ़र इज द प्रोसेस ऑफ क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट फ्रॉम प्लेस दे आर फॉर्म, जहाँ वो बने हुए हैं। जनरली मेल गैमेट्स आर मोटाइल। जो मेल गैमेट्स होते हैं सामान्य तौर पर देखे गए हैं कि वो मोटाइल होते हैं, एंड फीमेल गैमेट क्या होते हैं? सेंसाइल होते हैं, यानी कि ये मोटिलिटी इनमें नहीं होता है। तो जो आपका मेल गैमेट होता है वही ट्रेवल करता है फीमेल गैमेट तक, ताकि वो मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आगे कह रहा है कि आर रिक्वायर्ड टू रीच द प्लेस वेयर फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द प्लांट वेयर पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट फ्लावर रीच द स्टिग्मा टू द फ्लावर बाय वेरियस मीन्स सच एज एयर, वाटर, एनिमल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो मतलब कि अगर इन प्लांट के रेफरेंस में देखेंगे आप, तो प्लांट में ये जो आपका स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा, और ये आपका पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन, यहाँ से पोलन से क्या करता है? यहाँ तक आता है, ट्रांसफ़र होता है। पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेट होता है, एंड फीमेल गैमेट क्या होता है? इसमें आपका एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है,
तो इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना पड़ता है बाई डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम, लाइक कि एयर के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है, वाटर के थ्रू भी, या फिर एनिमल के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। और वहाँ पे हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, यहाँ पे पोलिनेशन बोलते हैं, जहाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे परागन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बी देखते हैं, कह रहा है कि बाई बाइनरी फिजन इज़ अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बाइनरी फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, बाई विच parent cell divide by mitosis to produce their daughter cell. The organism produced by this method are genetically and morphologically identical with the parents. For example, amoeba produced with their help of binary fission. यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करूँगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में भी बता के जाना है। ठीक है, कि जो आपका मॉर्फोलॉजिकली एंड आइडेंटिकली सिमिलर मतलब कि जो आपके इंडिविजुअल होते हैं या फिर ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनके लिए कौन सा टर्म कॉमनली यूज़ किया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए मियोसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें आपका एग्जांपल जैसे कि मतलब कि अमीबा में हो गया, पैरामीशियम में हो गया। तो अमीबा में क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है क्या करता है, ये मतलब कि दो न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर न्यूक्लियस डिवीज़न होता है, फिर ये अलग अलग मतलब कि डिवाइड करते हैं और फिर दो नए बॉडी का निर्माण करते हैं। फिर ये जो दो नए बॉडी होते हैं क्या होते हैं, इसे हम लोग डाउटर सेल कहते हैं, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल हूबहू सेम होते हैं। इनके लिए हम लोग क्या कहते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे हिंट भी आपको दे दिया हूँ सी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और उसका डिफिनेशन भी हो सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करेंगे। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पे दिया हुआ है आगे कि जो बाइनरी फिजन होता है इन अमीबा, इसका फिगर दिया हुआ है। द प्रोसेस बाइनरी फिजन न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिवाइड इनटू टू प्लांट्स विच इज़ फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टू डॉटर सेल। तो हिंदी में अब यहाँ दिया हुआ है कि निषेचन के पूर्व घटनाएं या फिर द्विखंडन या फिर निषेचन पूर्व घटनाएं नर एवं मादा युग्म के संकलन से होता है। तो ये हिंदी वाले के लिए मैं यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसे पढ़ लेंगे अच्छे से। और वही चीज़ दिया हुआ है सेम, मियोसिस द्विखंडन, इसे मियोसिस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं। इंग्लिश वाले हिंदी में देख लेंगे कि इसे क्या बोला जाता है, द्विखंडन बोला जाता है। ठीक है, ये केंद्रक होता है, केंद्रक फिर डिवाइड करता है, फिर दो नए बॉडी ऐसे मतलब कि डिवाइड होते हैं, फिर ये दो डाउटर सेल का निर्माण करते हैं जो कि एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट आर द टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब इन ब्रीफ। आपको बताना है कि जो लाइफ का ऐसा दो फेज जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और उससे आपको पूरा डिटेल्ड में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो द लाइफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेज, तीन फेज़ों में इन्हें डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा फेज़ होता है आपका, जुवलिन फेज होता है, जुवलिन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज या फिर सेंसेंट फेज होता है। जैसे जब बच्चा होता है, वो बच्चा के बाद क्या करता है, रिप्रोडक्टिव फेज एक आता है, फिर उसके बाद सेंसेशन फेज आता है 45 साल के ऊपर के, और एक क्या होता है 12 साल से 18 साल, या फिर मतलब उधर आप रिप्रोडक्टिव फेज बोल सकते हो, और ये 5 से 12 साल तक। ठीक है, तो ये क्या होता है, जुवलिन फेज होता है। ठीक है, नाबालिग एज जो होता है। यहाँ पे अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो ये। तो यहाँ पे जुबलिन फेज जो होता है, दिस फेज इज़ अ फेज ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बर्थ टू द टाइम बिफोर दे स्टार्टेड टू रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड जुबलिन फेज। आई रिपीट, द फेज ऑफ लाइफ of an organism from the birth to the time before they start reproducing is called जुवलिन फेज। उसे क्या बोला जाता है, जुवलिन फेज बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। प्लांट के रेफरेंस में जब देखेंगे आप तो इसे क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव फेज बोला जाता है, और ह्यूमन में क्या बोला जाता है, जुवलिन फेज बोला जाता है। इसको आप लोग साइड में कहीं लिख लेंगे। तो नेक्स्ट जो फेज आता है आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, वह होता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज होता है। एट दिस फेज ऑफ लाइफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म shows some morphologically and psychologically changes that are essential for reproduction. At this phase
दे इंटर इनटू द एक्टिव फेज ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस प्रोजेनी। ये क्या होता है कि बड़ा एक्टिव फेज होता है जिसमें क्या करते हैं कि ये रिप्रोडक्शन करना शुरू करते हैं और मतलब कि प्रोजेनीज को जन्म देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका सेंसिड फेज, जो कि आपका फेज नंबर 3 हुआ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है जो कि आपके रिप्रोडक्टिव फेज़ के बाद आता है, ठीक है। तो सेंसिड फेज़ क्या बोला जाता है कि आफ्टर द एंडिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज सेंसिड फेज स्टार्ट। जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसके जस्ट खत्म होने के बाद ये फेज स्टार्ट होता है। एट दिस फेज बॉडी मेटाबॉलिज्म इज स्लो डाउन। जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। द फेज एंड विद द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। और ये जो फेज होता है मतलब कि जब तक कि जीव का मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक ये चलता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। तीनों की तीनों आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये मतलब आपको तो इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि कितने फेज होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पहला आपका जुवलिन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेंसिड फेज। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्लांट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि वेजिटेटिव फेज कहा जाता है, ठीक है, जुवलिन फेज को। तो इसको आप लोग, ठीक, किशोरावस्था, जनन प्रवस्था या फिर पौध प्रवस्था। तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपका होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। इस चैनल पे इसका वीडियो कल आएगा, कल यानी कि संडे। आपका संडे कितना तारीख हो जा रहा है, 5 जनवरी, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी कम समय बचे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम होने से पहले तक मैं सारा चैप्टर इस चैनल पे करा दूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर पाओ। और जो भी मॉडल पेपर जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया है उसको ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन होते हैं आपके 30% एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।